प्रभु जगन्नाथ की अलौकिक दुनिया से वेद, पुराण और शास्त्रों के प्रकांड पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी इंसानी रूप में महाप्रभु के इकलौते ऐसे परम भक्त हैं जिनका संपूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को एक नई दिशा देने के लिए समर्पित रहा। आज भी इस जगत को इस सत्य से अवगत करा रहे हैं कि ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है, मोक्ष सत्य है और इसी सत्य के मार्ग को दिखाने वाला धर्म सनातन अनादिकाल से चली आ रही एक ऐसी अविरल परंपरा है जिसका अनुसरण करके ही आने वाले संकट से स्वयं को बचाया जा सकता है। वेदों का सार श्रीमद् भागवत गीता हो या फिर सतयुग से कलयुग तक की भविष्यवाणियों का अमूल्य संग्रह भविष्य मालिका पुराण, वर्षों का अध्ययन और महाप्रभु की दैवी कृपा से मिली दैवीय शक्ति से परिपूर्ण पंडित श्री काशीनाथ महाराज आम जनमानस के अंधकारमय जीवन को सत्यता का प्रकाश दिखाने पहली दफा आ रहे हैं अपने सुविचारों के साथ आपके संस्कार चैनल पर। जय जगन्नाथ। तो भगवान वेद व्यास ने भागवत को रचना करवा दिया और भागवत का धरावतरण हो गया। श्रीमद् भागवत महापुराण आनंद घाट में कथा हो गया। भक्ति ज्ञान वैराग्य का मानवों में जागृत हो गया। माता भक्ति देवी और ज्ञान वैराग्य को अपना पुनर्स्थान मिल गया भागवत कथा की शुरुआत से। और उसका बाद फिर भागवत महापुराण के अनुसार श्रीमद् भागवत महात्म्य में एक पवित्र तत्व है, जैसे कि भागवत कथा के माध्यम से प्रेत योनि से भी वैकुंठ प्राप्ति हो जाता है। एक प्रसंग है, जैसे कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़े ब्राह्मण, सुंदर ब्राह्मण, पवित्र ब्राह्मण थे, बड़े धनी थे, ज्ञानी भी थे, परम मेहनत करके भिक्षा मांग के अपना परिवार को गुजार रहे थे। और उनका पास वैदिक ज्ञान, वेद ज्ञान, पवित्र ज्ञान, भगवान भक्ति सब था, पर पूर्व जन्म के कारण के अनुसार उनको पुत्र संतान, कोई संतान प्राप्ति नहीं थे। इस कारण ब्राह्मण देवता दुखी थे और ऐसे दुखी होके वो देख रहे थे मानव जीवन का अगर संतान संतति नहीं है तो मानव जीवन का उद्धार नहीं होता है। तो इस कारण उनका मन में सांसारिक मोह टूट गया और परिवार को छोड़ के वो वन की ओर चले और जाके सोचे कहीं अपना जीवन को त्याग कर दे। पर उसी समय एक सुंदर, पवित्र, प्रज्ञावंत, ज्ञानवंत संतों का भेंट हुआ। तो संत को देख के तद्विधि प्रणिपाते न नमस्तुते, तो नमस्कार करके बोले, भगवान मेरा व्यथा थोड़ा सुनिए। तो संत ने पूछे, तुम्हारा क्या समस्या है? तो ये बोले, मेरे जीवन में संतान नहीं है, परिवार में हम अकेले हैं और संतान न होने के कारण पितृलोग मेरे से पानी पिंडदान ग्रहण नहीं करते और मेरे कोई शुभ कार्य मेरे माध्यम से नहीं हो पाता है। मेरे घर में गोमाता भी बंध्या बन गया। जहाँ पेड़ पौधे मैं लगाता हूँ, रोपण करता हूँ, उसमें फल फूल नहीं होता है और देवता लोग तो मेरे से दूर रहते हैं, मेरे को कैसे मुक्ति मिलेगा? तब ज्ञान चक्षु में संतों ने देखे उसका पूर्व जन्म के कर्म की वजह से उसको संतान प्राप्ति नहीं है। तो
तो संत ने बोले तुम्हारा 7 जन्म तक संतान नहीं मिलने वाले हैं, तो उसके लिए तुमको दुखी होने की कोई कारण नहीं। नारद महामुनि के मांग के पर अंत में दुख मिला, और तुम्हारा भाग्य में तो है ही नहीं, तू क्यों ही पीछे पड़ते हो। तब ब्राह्मण देवता ने बोले मेरे को कृतार्थ कर दो, मेरे को संतान चाहिए। तो सन्यासी ने एक फल दिए, बोले उसको लेके तुम्हारा पत्नी को दे देना, और तुम्हारा पत्नी इसको स्नान शौच पवित्र भक्ति माध्यम से और वेद पूर्वक नियम के अनुसार सांसारिक जीवन यापन करके इस फल को भोजन करने से एक अच्छा पुत्र संतान। तब सन्यासी चल गए। ब्राह्मण देवता ने बहुत आनंद में घर को लौटे, और अपना पत्नी, उनका पत्नी का नाम धुंधली था, और धुंधली को लेके बोले हमारा संतान प्राप्त होगा, अच्छा खबर आया है। सन्यासी महाराज ने हमको आशीर्वाद की है, इस फल को भोजन करो और इसमें हमारी परिवार का रक्षा हो सकता है। पर उनका पत्नी बड़ा सुंदर तो थे, पर जटिल कुटिलता की अंदर उनका मन पर्याप्त था। मन में मोह माया हिंसा दंभ गर्भ अहंकार सब भरा हुआ था। कभी पति का सेवा, पति को भक्ति करना तो उसका संभव नहीं था। तो पत्नी को इस फल को देने के बाद पत्नी ने सोचा ये संसार कौन बढ़ाएगा, मेरे को क्या करना है, मेरे को ये सब जरूरी नहीं है। बच्चा को जन्म देना, बढ़ाना, पालना बहुत मुश्किल व्यापार है, और सबसे बड़ा है इस जीवन में अकेला जीवन है। तो इसे सोचकर उन्होंने अपना बहन को बोले तुम्हारा तो बेटा और बेटी कुछ होने वाला है, अगर तुम्हारा संतान होगा तुम मेरे को दे देना, थोड़ा मैं तुमको कुछ अच्छा धन रत्न दे देंगे, क्योंकि वो धनशाली वित्तशाली था। तो ऐसे सब बहन भी मान गया। तो उनका पत्नी ने उस फल को उनके घर में पाले हुए गोमाता को खिला दिया, और गोमाता उस फल को खा लिया। उनका बहन का कुछ दिन के बाद संतान हुआ, और गोमाता का 3 महीने के बाद भी एक संतान हुआ। उनका बहन का संतान को लाके अपने पति को बताया मेरे संतान है, यही मेरे से जन्म हुए हैं। और सभी लोगों को, गांव लोगों को यही बताया ये संतान मेरे से सृष्टि हुआ है। उस संतान को पाला पोसा सब कुछ किया, थोड़ा बढ़ गया संतान, और गोमाता से जो संतान का सृष्टि हुआ उनका नाम ब्राह्मण देवता ने गोकर्ण रखे, क्योंकि उनका बड़े बड़े गोमाता जैसे कर्ण थे, धर्म जैसा पवित्र संकेत और पवित्र ज्ञानीवंत संतान वो गोकर्ण थे। वेद शास्त्र पुराण सभी में वो ज्ञान प्राप्ति कम समय में कर लिए, पिता माता का सेवा भी करे। फिर जो बहन का बेटा को लाके पाला था उनका नाम रखा धुंधकारी, और धुंधकारी बढ़ गया, और जैसे कर्म वैसे हिसाब से वो पाप की ओर डूबने लगा। मद्यपान, शराब, कामासक्त, कुकर्म, पिता माता को गाली देना, मार देना, घर में चोरी डकैती करना, सब काम शुरू कर दिया। तब गोकर्ण ने
अपने पिता को बताए, बोले बाबा आप वन को चल जाइए, यहाँ रहना संभव नहीं है। तो पिता ने, ब्राह्मण देवता ने वन को चल गए तपस्या करने के लिए, और उनका पत्नी घर में रह गया। एक दिन का बात, घर का सभी चुराई करके उनका बेटा जो है ना धुंधकारी, माता को पिटाई करके घर से चल गया। तो माता ने दुख से आत्महत्या कर लिया, कुआं में डूब के मर गया। और उसका बाद घर को वेश्यालय बना दिया, पाप कर्म करने लगा, चोरी डकैती बढ़ाने लगा, लोगों को दस्यु प्रवृत्ति करके लोगों को परेशानी किया। और एक दिन का समय वेश्याओं के साथ समय गुजार रहा था, बहुत सारे संपत्ति लागे उन वेश्याओं को दे दिया। तब वेश्या लोगों ने सोचे, अरे ये तो सारे संपत्ति हमको दे रहा है, ये तो इतने बड़े संपत्ति कहाँ से लाया, और ये तो राजा के द्वारा कभी पकड़ा जाएगा, उसको जीवन से मार के इस संपत्ति को लेके हम चल जाएंगे। तब सभी वेश्या ने मिलके उनकी गले में रस्सी कस के उनको मारने के लिए कोशिश किया, तभी उनका मृत्यु नहीं हुआ। फिर आग की डंडे लाके उनकी मुंह में घुसा के उनको मारा और उनका अपमृत्यु हो गया। वेश्या लोगों ने चल गए और गोकर्ण ने तीर्थ के लिए गए थे, आके सुने अपने भाया का मृत्यु के बारे में, तो उनका पिंडदान प्रयाग में जाके करें सभी वेद के नियम के अनुसार। पर जो दुष्कर्म करते हैं, कुकर्म करते हैं, कितना पिंडदान, कितना धर्म कार्य, कितना उनके लिए दान धर्म, लोगों को भोजन खिलाओ, जो भी करो, उनका मुक्ति नहीं मिलता। क्योंकि भगवान ने ये हाथ के लिए कर्म दिए हैं। जो मानव लोग अपने हाथ से अच्छा कर्म नहीं करते, भला उनका मृत्यु के बाद उनका बेटा बेटी लोगों ने कितना बड़े बड़े धर्म अनुष्ठान करे, प्रयाग गंगा में जाके तीर्थ करे और पिंडदान करे, तभी उनको मुक्ति नहीं मिलेगा। इसलिए एक तत्व है, अपने हाथों से दान करो, पुण्य करो। हमारे मृत्यु के बाद कितने भी यज्ञ अनुष्ठान हुए, उसमें हमको फल नहीं मिलने वाला है। हाँ मिलेगा, थोड़ा बहुत तो जरूर मिलेगा, पर ये हमारे हाथों का कर्म हमको लेके जाना है। तो इसीलिए सारे वेद मार्ग में कर्म करने के बावजूद धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिला। तो गोकर्ण ने आके घर में पहुंचे, रात को सो गए, तो उनकी भाई प्रेत रूप में आके उनको बोला, मेरे को मुक्ति दिलाओ। जो लोग, जो भक्त जिसका घर में प्रेत बाधा है, भूत बाधा है, पितृ लोग मुक्ति नहीं हुए, अगर घर में 7 दिन भागवत पठन करेंगे, खुद पठन करेंगे, किसी को बुलाना नहीं, घर के परिवार सब मिलके 7 दिन निष्ठा के साथ, और सात्विक भोजन, सरल भोजन, राजसिक भोजन नहीं करना, यानी अच्छे अच्छे प्रसाद करके नहीं खाना है। जैसे मंदिर में हम लगाते हैं प्रसाद, वैसे प्रसाद खा के घर में 7 दिन अगर भागवत पठन करोगे तो घर की सारे पितृदोष, भूत दोष, प्रेत दोष चल जाएगा। क्योंकि हमारी पास तत्व है, हमको किसी को पास जाना नहीं चाहिए। और अच्छा ब्राह्मण मिले तो दान थोड़ा कर लेना, 1 रुपया हो, 5 रुपया हो, सामर्थ्य के हिसाब से। दान में कोई तत्व नहीं है, बड़ा दान छोटा दान, अपना सक्षमता के हिसाब से दान किया जाता है। कोई बड़े लोग 1 लाख देता है, कोई गरीब लोग 5 रुपया देता है, पर
बराबर उसको लेते हैं धर्म से। तो ऐसे छोटा मोटा दान करके घर में अगर भागवत कथा 7 दिन आप खुद करेंगे तो घर का पितृदोष चल जाएगा और घर में शांति आ सकता है, भगवान विराजमान करेंगे। जिस घर में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, जिस मिट्टी में दोष है, जिस घर में कोई ब्राह्मणों का अभिशाप है, जिस वंश को, वो भी चल जाएगा। तो गोकर्ण ने बहुत विधि पूर्वक सब करने के बाद उनका भाई ने आके बोले मेरे को मुक्ति नहीं है, मेरे को मुक्ति दिलाओ। तो गांव की सभी ब्राह्मण को बुलाया, बैठ के विचार हुए। विचार होने के बाद ये निर्णय लिया गया सूर्यदेव को पूछा जाएगा, सूर्यदेव भगवान को पूछा जाएगा उसका क्या निर्णय होगा, कैसे उनको मुक्ति मिलेगा। तो सूर्य भगवान को पूछने से भगवान सूर्य देवता ने बोले 7 दिन का भागवत कथा करने के लिए। 7 दिन का भागवत कथा बहुत मूल्यवान है। जीवन में एक बार कम से कम अपनी घर में 7 दिन भागवत खुद पढ़ के परिवारों के साथ भागवत जी को संपन्न करके छोटा मोटा दान करके और भगवान महाविष्णु पंचभूत और ब्रह्म